नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम बात करते हैं समाज की समस्याओं की और समाज की समस्याओं को लेकर के आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा अध्यक्ष विकास मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ हैं विकास मिश्रा जी। आप जानते हैं आईपा मंच के लिए उन्होंने क्या कहना चाहते हैं? जब से मैंने आईफा मंच के लिए सुना है कि युवाओं से, नेताओं से जन समस्याओं को लेकर बात करते हैं, तो बहुत अच्छा मंच है आईफा मंच। लोगों की बातों को जन जन तक पहुंचाना, यानी प्रशासन तक पहुंचाना, उनकी आवाज़ बनना उनका बहुत बहुत अच्छा चल रहा है और इसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद। इस मंच को सबकी बात पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। इस समय विधानसभा का चुनाव बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो क्या लगता है कि आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो जो आपके प्रत्याशी होंगे तो किन मुद्दों पर आप चर्चा करेंगे? हमने 5 साल में हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। बताने के लिए हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं। आवास है, शिक्षा में काम किया है, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज शुरू करने वाले हैं हम लोग, और शिक्षा है, रोडें हैं, हर जगह मेन रोड देखे हैं बहुत बढ़िया बन गई हैं, काफ़ी सुधार है। पर्यटन पर बहुत अच्छा काम हुआ है और काफ़ी युवाओं को रोज़गार पारदर्शिता से मिला है। युवाओं को एमएसएमई लोन देकर स्वरोजगार की दिशा में काम किया गया है। ऐसी बहुत सी योजनाएं हमारे पास बताने के लिए हैं कि हम अगर दिन भर बताएं तो टाइम नहीं रहेगा आपके पास, इतनी योजनाएं। अभी जो योजनाएं चल रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन अभी जो नए कार्य हैं, नए मुद्दे हैं आपके साथ, जनता के पास जाएंगे, नए मुद्दे क्या बताएंगे? मुद्दे तो अब बचे ही नहीं। भाजपा ने सभी मुद्दे लगभग ख़त्म कर दिए हैं। रोज़गार के मुद्दे हैं, जहाँ पर है हम लोग बहुत से रोज़गार, लगभग 5 से 6 लाख रोज़गार हमने पारदर्शिता से दिए, और एमएसएमई में लोन दिया, सीएससी खोले हर क्षेत्र में, तो उससे भी रोज़गार मिला। तो युवाओं को काफ़ी, जो तैयारी करने वाले युवा हैं उनको रोज़गार मिल रहा है। और भी योजनाएँ हम लोग लॉन्च कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक पहुँचें। सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में भी काम हो रहा है और तमाम फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं, सोलर प्लांट खुल रहे हैं। अभी यहाँ खमीर के प्लांट का लगाने का किया गया है, यहाँ पे उसका वाइन का प्लांट भी लगने वाला है। तो जल्द ऐसी बहुत से प्लांट लगने वाले हैं, इस पर दिशा में काम हो रहा है। बुंदेलखंड का चित्रकूट सबसे पिछड़ा माना जाता है, हालांकि आपकी सरकार के द्वारा भी माना गया है कि चित्रकूट सबसे पिछड़ा इलाका है। तो आप एक भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी हैं, तो इस समय युवा काफ़ी बेरोजगार हैं, शिक्षित हों या शिक्षित हों, काफ़ी बेरोजगार। तो सरकार को इस नीति पर कैसे कार्य करना चाहिए? सरकार युवाओं पर ध्यान दे रही है और इस पर हमने चित्रकूट का विशेष ध्यान दिया है। माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने डिफेंस कॉरिडोर दिया है और हमारे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिया है। अन्य बहुत सी योजनाएं चालू करने वाले हैं। 5 साल हमको मिला है, पिछली सरकारों में बहुत से घोटाले हुए, उसमें हमने काफ़ी सुधार करने की कोशिश की है। दोबारा सरकार हमारी फिर बन रही है, हम लोग युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करेंगे। सरकार को कौन सा ऐसा कार्य करना चाहिए जिसमें युवाओं को रोजगार मिले, ये जानना चाहती जनता। ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को छोटे छोटे 6-6 महीने के कोर्स, साल भर महीने के टेक्निकल शिक्षा ज़्यादा पर ध्यान देना चाहिए युवाओं को, ताकि वो लोग अपने खर्चे के लिए कम से कम कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, अपने क्षेत्र में ही वो टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करके रोज़गार प्राप्त करें, खर्चा चलाएं अपने परिवार का। चित्रकूट में अभी शिक्षा के लिए काफ़ी चीज़ें जो नहीं हैं, लड़के यहाँ से इंटर करने के बाद बाहर कहीं तैयारी करने जाते हैं। यहाँ तमाम ऐसे डिग्री कॉलेज भी नहीं है, जिसे ITI मान लीजिए बन गया है, लेकिन तमाम कोर्स करने के लिए लोग बाहर जाते हैं। तो क्या लगता है कि सरकार कोई भी आए, लेकिन क्या काम करना चाहिए कि शिक्षा, जो लोग बाहर जाते हैं परेशान होते हैं, तो क्या यहाँ पर उपलब्ध हो पाएगी? बिल्कुल, अब दोबारा सरकार हमारी बनेगी तो उसमें शिक्षा बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा। शिक्षा नीति भी हमारी सरकार ने जारी कर दी है, तो अब चित्रकूट में डिग्री कॉलेज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पूरा हब बनेगा कि चाहे उसमें हम जितने भी कोर्स उसमें हो सके, प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं, लगातार मांग चल रही है। चित्रकूट में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कॉलेज का भी चिन्हांकन हो चुका है। शिक्षा स्वास्थ्य पर बहुत जोर है हमारी सरकार में, बहुत बढ़िया होगा आने वाला समय चित्रकूट का। अभी इस वक्त जो राजनीति चल रही है, क्या इस राजनीति से आप संतुष्ट हैं? भारतीय जनता पार्टी की राजनीति तो बहुत सिद्धांतों वाली राजनीति है, लेकिन जो विपक्षियों की राजनीति है तो वो बहुत नीचे गिर कर राजनीति करते हैं। उनके विचार हैं, उनकी विचारधारा है, हमारी विचारधारा बहुत अच्छी है और सिद्धांतों पर काम करते हैं, राष्ट्रवाद पर काम करते हैं। जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ मिलें, विकास मिले, उस पर हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं।
आप एक युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं, और क्या लगता है कि राजनीति में युवाओं की भागीदारी से राजनीति में सुधार आ सकेगा? बिल्कुल आएगा। युवा जितना ज़्यादा राजनीति में जुड़ेगा उतना तेज़ी से भ्रष्टाचार पर चोट होगी। अगर युवा पढ़ा लिखा युवा आएगा तो और ज़्यादा चोट होगी। इसलिए युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करना चाहिए। जब युवा इकट्ठा होगा तो लोगों पर एक जोर होगा कि नहीं, ये लोग युवा ईमानदार युवा हैं, तो आगे चलकर उसका भ्रष्टाचार पर बहुत तगड़ी लगाम लगेगी। आप भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हैं। हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या आरक्षण और धर्म पर राजनीति होना चाहिए? इस पर राजनीति, धर्म पर राजनीति हमारी पार्टी नहीं करती। आरक्षण जो भी है अभी तो दिया गया है सभी को, अभी 10% आरक्षण हमारे सामान्य वर्ग को भी दिया गया है। जो जैसा परिस्थितियां होती हैं उस हिसाब से सरकार प्रयास करती है। और धर्म पर राजनीति तो हम लोग राष्ट्र का नाम, राम का नाम लेना कोई गलत तो है नहीं। राम का नाम हम लेंगे ही, अपने भगवान का नाम लेंगे ही। हमने अयोध्या में विकास किया, काशी में विकास किया, अयोध्या में विकास किया तो हमने फिर 10 करोड़ लोगों को लगभग आवास भी दिया पूरे देशों में, यानी पूरे देश में। तो हर तरह की हम बात करते हैं। काशी के कायाकल्प किया तो हमने डबल राशन भी दे रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम खाली मंदिर ही बना रहे हैं। जो विपक्ष मुद्दा बना रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वाले खाली मंदिर का विकास कर रहे हैं, तो हम लोग पूरा विरासत को लेकर और विकास को लेकर, दोनों को लेकर साथ चल रहे हैं। पुरानी विरासत भी सहेजना है और विकास भी करना है, तो उसको साथ चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरू जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विकास मिश्रा जी, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर चित्रकूट में उद्योग लगाने की ज़रूरत है। अभी कोई भी सरकार आए, लेकिन यहाँ उद्योग लगाने की ज़रूरत है, जिससे शिक्षित बेरोजगार जो घूम रहे हैं उनको रोज़गार मुहैया कराया जाए। हालांकि इनका मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लगातार कार्य कर रही है। सुरेंद्र सिंह कछवाड़, चित्रकूट।